नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। आज से कुछ दिन पहले 18 तारीख को खरीक प्रखंड के खरीक थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा गांव है सर जी? अम्भो में एक महिला के साथ और उस बुजुर्ग के 14 को लास्ट 18 को मिला। लास्ट 18 को मिला के डेट में मिला है। कल 18 तारीख ऐसा घटना हुआ जब वो पेपर में छपा, जब लोगों के पब्लिक में ये जब घटना गया तो फिर लोगों का दिल दहल गया। आज जो इस क्षेत्र के संघर्षशील लोग हैं, जो समाज से जुड़े लोग हुए, वो लोग उन परिवारों से मिलने आया। मैंने उस घटना स्थल पर गया, उस घटना स्थल की सारी वीडियो मैंने बनाया, किस तरह से वो घटना हुआ है, किस तरह से उन बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया गया, किस तरह से उनको छुपाने का प्रयास किया गया। जब उस दृश्य को अभी भी मैं देख रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। जब उस दिन लोग उनको देखने गया था तो फिर उस गांव के हालात क्या होगा, उन परिवारों पर क्या बीत रहा हो। आज इनके पीछे और इनके पास में कोई खड़ा नहीं है। इन लोगों से हम जानेंगे कि ये घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। क्या नाम है बहन आपका? मेरा पायल भारती नाम है। कैसे कैसे ये घटना हुआ? मेरी सास 14 तारीख के डेट में निकली। सुबह 7 बजे का टाइम बताया गया। हम तो प्रेजेंट में नहीं थे, मेरी 2 गोतनी थी प्रेजेंट में, मेरा 2 देवर, एक मेरा जेठ था प्रेजेंट में। हम तमिलनाडु में रहते हैं, हम बीच वाली हैं। उसके बाद हमको 14 तारीख को शाम में मेरे घर वाले फ़ोन किए, दिन में नहीं फ़ोन किए, क्योंकि सोची कि मेरी मम्मी रिटर्न आ जाएगी, कहीं गई है तो आ जाएगी। लेकिन जब शाम हुआ 7 बजा तो मम्मी नहीं मिली। तो मतलब उनके साथ जो पता चला कि अड्डा गई थी, आम चुनने के लिए गई। उसके साथ 4 थी, जिसमें एक मेरी सासू माँ थी और 3 लेडीज़ मेरी गांव की थी। ठीक है, वो सिर्फ मेरे घर पे आके बताई कि अड्डा वाला जो है ना, हम लोग आम चुन रहे थे तो अड्डा वाला हमको रपेटा। और उसके बाद जो है ना, एक लेडीज़ उसमें जो उसका कलर डाउन है, वो लेडीज़ बताई कि मेरा मुंह ऐसे छुपा हुआ था। वो अड्डा वाला आया तो हमको पूछा कि केच के हमरा तनटा मुँह देखे न दे। हमरा मुँह देखे 4टा आम हमको मिल, हमरा दिल के आम दिल के। ओकरा बात कल के तो सब निकल, हमें तीनों डरा भागे गेलिए, वो नहीं रह गेलिए। उसी दिन से वो लापता है, महिला लापता है मेरी सासू। ये जो घटना हुआ, जिसका वो आम का बगीचा है जी, वही किया है। कौन कर सकता है? किसी का बगीचे में कोई दूसरा तो काउंट कर नहीं सकता है। वही किया है, हम इतना जानते हैं, वही किया है। अब ये तीनों महिला जो आए वो बस यही एक बात बोला कि उनको पकड़ लिया, हम भाग गए और उन ज़्यादा कोई विशेष वो बता नहीं रहे। ज़्यादा जो है ना बोली कि मतलब वो गई, उधर गई, हम तीनों डर से भाग गए, मतलब क्लियर नहीं बताई। अब उनको दबाव मिला हो, उस अड्डे वाले उनको दबाव दिया हो या जो भी हो, हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। लेकिन उन तीनों ही लेडीज, अड्डे वाला का नाम तो गुड्डू है, गुड्डू। अच्छा, माता जी का क्या नाम? मेरी सासू माँ का सुलेखा देवी नाम था। कितना उम्र होगा उनका? 50 होगा। उसके परिवार वाले बच्चे सब कितने? बच्चे बड़े वाले का 28 होगा, सेकंड वाले का होगा, बेटा का मतलब 25-26 होगा। कितना बेटा है उसका? उनका 3 बेटा है। तीनों का शादी हो गया। तीनों पुताऊ खड़े हैं बगल में। उसका परिवार मतलब इसका बेटा सब? बड़ी पुताऊ कौन है? क्या उसका बेटा सब यहाँ है मतलब? हाँ, प्रेजेंट में, अभी तो प्रेजेंट में है सब यहाँ ही जी। तो पुलिस की तरफ से कोई इनका? पुलिस कल, जैसे हम तमिलनाडु से कल हम सुबह 10 बजे घर पहुँचे तो पुलिस को बुलाए, पुलिस आए, हम लोगों से पूछे कैसे क्या हुआ। उन तीनों लेडीज़ से बुलाए, उनसे जो भी सवाल वो किए होंगे वो सवाल किए। उनके बाद पूछे, वो लेडीज़ मतलब परसों वो अड्डा जहाँ में मतलब ऐसा काउंट हुआ था वो वहाँ लेके गई, वहाँ दिखाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद पुलिस पूछा उनसे पूछे कैसे क्या हुआ था, जो भी बताई होगी, हमको तो सामने नहीं रहने दिए। पूछे, उनके बाद बोला अड्डा कौन सा अड्डा है। जैसे अड्डा लेके गया तो वहाँ पे लाश पड़ा हुआ था।
उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम के लिए गया था, बस पोस्टमार्टम के लिए गया तो मतलब उसका जो है ना तेजाब मार के एसिड डाल के पूरा शरीर उसका जला दिया गया था, पूरा खत्म करने का पूरा प्रयास सब किया चीज़ गया। खत्म कर उसको गलाने का प्रयास कर गया था, लेकिन भगवान उनका थोड़ा बहुत भी सबूत हम लोग को हाथ मिला, बस उतना ही कुछ हुआ। आप उनके ऊपर कोई FIR या कोई सब चीज़ की आवेदन दिया था ना? अभी तक तो हम उस मामले में पड़े हुए हैं। आवेदन तो पहले मिला था कि वो खो गई, नहीं मिल रही है, इस चीज़ का आवेदन मिला गया था। कल सर आए थे, थाना से आए थे, तो हमको पूछे, हम सारा उनको बताएं। अब वो क्या लिखे हैं नहीं लिखे हम नहीं जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं नाम क्या है हम नहीं जानते हैं सर। साधो सरगई, साधो संगई गुड्डू संगई हुआ, गुड्डू सरगई हुआ, वो सब वहाँ बगीचा में जो जमीन सब है किसका है? सब उसी सबका सब उसी का। एक ही परिवार का, गुड्डू संगई और साधो संगई उसी परिवार का। हाँ, साधो तो उन सरगई लोग का को बेटा पुलिस हुआ। उसके लिए पुलिस गया है? आप लोग को कुछ पता क्या है? सर हम कल तो लाश मिला था, अभी तो नहीं गए। वो लोग वहाँ भी तो हम लोग जहाँ गए थे बसा पे वहाँ तो कोई नहीं था। प्रशासन वहाँ गई थी, जी दिन भर गया था वहाँ। इसका वो अड्डा है, उसके बारे में किसी तरह कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। किसी का कोई हिरासत अभी नहीं है। तो आज मैं घटनास्थल पर आया था, इन परिवार वालों से मैंने सब चीज़ पूछा हूँ, जानना हो जो इनको जानकारी था वो बताने का प्रयास किया। आज बिहपुर विधानसभा के एक संघर्ष व्यक्ति हैं गौतम कुमार पीड़ित, वो भी इन परिवारों से मिलने आया है। घटना पर जाकर सारी चीज़ों को देखा है, जांचा है। अब इस घटना को किस तरह से देखते हैं और इस घटना पर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की घटना हमारे बिहपुर में लगातार हो रहा है, बिहार में लगातार हो रहा है, और उनको लेकर ये संघर्ष जो करते हैं, पटना से पैदल मार्च, समाज में जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं, उन परिवारों से मिलते हैं, उस घटना के बारे में आज फिर अम्भो में आए हैं, परिवारों से मिले हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, ये जैसे ही हम लोगों को मालूम हुआ और करीबन 11 बजे जानकारी हो गया, अखबार थोड़ा लेट से आने बरसात के कारण से, तो हम लोग यहाँ आए। ये घटना आए दिन जो है, जो दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो गरीब कमजोर समाज है, जो किसी के खेत खलिहान में चला जाता है, किसी के यहाँ घास काटने चली जाती है, कहीं पर आम चुनने चली जाती है। अभी हम लोग पूर्णिया का जो धमदाहा है, वहाँ यही धानु कुर्मी जाति की मईखंड गांव में घास काटने गई थी 14 साल की लड़की काजल नाम। वो दबंग वहाँ जो नर्सरी टाइप का जो स्माइकर सब है, सब वो 30 साल 35 साल 25 साल 28 साल का आदमी, और उस लड़की के साथ 4-5 लोग मिल करके हत्या बलात्कार करके उसका हत्या करता। लाश 2-3 दिन के बाद मिलता। पुलिस इस मामले में कमजोर है, पूरा पुलिस प्रशासन कमजोर इस मामले में। हम जहां भी देख रहे हैं, मईखंड वाले मामले में गवाह को ही उठा करके लेके चला गया जेल। अभी आप लोग यहीं थे, अगर गुस्सा में कहीं जा करके NH जाम कर देते तो आप ही पर केस हो जाता, उसको कुछ नहीं होता। बिल्कुल ये मामला हो रहा है, उल्टा मामला है। कोई कोमल पासवान है, होली के दिन होली खेलते हुए बच्चा से अगर कीचड़ पड़ जाता है तो गाड़ी चला कर मार देता है। कौन है? यही सामंती समाज का लोग है। वही तो सर हो रहा था ना, कल पुलिस को हम बताएं कि सर ये कांड जब तक ये बात हुई नहीं तो ये बात पता कैसे चला। तो ऐसा कोई हो सकता है, पुलिस वाले सर तो यही बोले कि ऐसा कोई बात हो सकता है कि अड्डा में किसी का आम ले तो वो मार सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम बोले सर उस चीज को आप करके तो देखिए, नहीं होगा तो हम बात को खत्म कर देंगे। खड़ी थाना प्रभारी से मेरी टेलीफोनिक एक बार बात हुई। सुधीर चंद शास्त्री है चौरहर के, उनके घर में ही उनके बेटा पुतहु सब लगा कर जान मार देगा। वो कमरे में बंद होकर के रात के करीबन 10:30-11 बजे फोन किया, गौतम जी हमको बचाइए, मेरा ही बेटा पुतहु हमको जान मार देगा। हमको कमरे में बंद कर दिया। तो हम 112 को फोन लगाए, फिर हम थाना प्रभारी खड़ी को फोन लगाए। बोला बेटा कोई मारता है? बोले आपको पता ही क्या है कि क्या होता है, कौन किसको मार रहा है अभी डेट में कोई पता है? पूरी लड़ाई हुआ है, पूरा सल्तनत उखड़ गया है। बड़ा से बड़ा राजा को काटने का उसका बेटा ही काम किया है।
संपत्ति का लोभ लालच क्या नहीं होता। वो जो महिला है, महिला से कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई दुश्मनी कोई जतियारी कोई गोतियारी कुछ नहीं है, वो कास्ट साधारण गरीब महिला है, बगीचे में जाती है। अरे भाई बगीचे में तो दुनिया जान जा है। 3 बार पंच में जीता हुआ महिला है। अच्छा पंच में 3 बार जीती। ये यहाँ के भूतपूर्व पंच भी रही, पंच भी रही है। अब सोच लीजिए 8 नंबर से वार्ड नंबर 8 मुखिया यहाँ का कौन है, क्या नाम उसका पति, उसका पति का क्या वीरेंद्र है, नरेंद्र मंडल कहाँ वीरेंद्र मंडल आए वो लोग यहाँ? नहीं, अभी तक तो बार नहीं आए। पूछने भी नहीं आए। कैसे नहीं क्या आए? हुआ, क्या है, आप क्या बताएं। अभी तक गांव में घटना हो गया हो, इतना बार सूचना नहीं मिला है इसका। जरा से जरा अभी का सूचना नहीं मिला होगा। गए थे नहीं कल आया था। हाँ वही जानना चाह, अभी के बारे में नहीं जानना चाहते हैं कि घटना हुआ था है ना, जो गार्जियन उनसे बात हुआ। ठीक है वही हम जानना चाहते हैं। विधायक आया यहाँ? क्यों नहीं आया विधायक? विधायक और क्या है, लेकिन वो और देखिए विधायक का स्वजाति का मामला है, फॉरवर्ड कास्ट ठीक है, इसलिए वो नहीं है। करे फोन छोड़ दे। देखिए विधायक कभी अगर कोई ये मामला हिंदू मुसलमान वाला होता तो तुरंत चलाता, हवाई जहाज पकड़ के आ जाता, लेकिन यहाँ तो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड है। और इस देश ये जो हमारे समाज की महिला है उसको दिखेगा कि सुंदर समाज का महिला छोड़ो ऐसे होता रहता। हमने देखा है झंडापुर में कनिकराम तीरा हत्याकांड हुआ तो यही विधायक वहां पहुंचते ऐसा मर्डर तो मुसलमाने मियाँ कर सकता है। आज का बोल करके जा रहे हैं कि एसिड डाल दिया, इतना एसिड डाला कि लाश जो है छत विछत हो गया, पहचान में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं पूरा वहाँ का जो हम लोग जो गए मुआयना करने के लिए देखने के लिए कि पहले लाश जो है उत्तर दक्षिण है, फिर बाद में पूरब पश्चिम है, और वहाँ जहाँ वो लाश को तेजाब मतलब एक जगह नहीं डाला गया कि लाश है ऊपर से खाली डाल दिया, उल्टा पुल्टा के उस पर तेजाब डाला गया। उसमें जो एक साइड बताया गया, मेरे हस्बैंड बताए कि वहाँ पे कोई घर है, उस घर में ब्लड है, वो भी हम देखे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो हम लोग गए थे अंदर तो जो बासा है वो पुराना ईंट और खपड़े का है, और उसके अंदर एक तरफ जो है वो मकई का कुट्टी पुआल किया हुआ अंदर में है, उसके अंदर में भी कुछ गड्ढा टाइप का बना हुआ है। उसका क्या मामला है तो पुलिस जांच करेगी। दूसरा है कि उस रूम में जहाँ पर बालू छिड़काया गया है और वो बालू छिड़का करके क्या झापाना चाहता है, मतलब उस महिला के साथ विभत्स कांड हुआ है। उसके बाद पुलिस का देखिए क्या लापरवाही है कि जिस थैले में उस महिला का आम था वो थैला एनएच के किनारे फेंका हुआ, अभी भी रखा हुआ है। कल फोटो लिया पुलिस ले जाना चाहिए ना, वो सबूत का काम करेगा ना। वो झोला तो सबूत है, उसमें फिंगरप्रिंट होगा, हाथ का दाग होगा, तो उसको छोड़ दिया गया। वो इसी आम के चलते ये मामला हुआ है। दूसरा क्या है, हम मेरा कहने का ये सर है कि आपका 10,000 क्षति की, 20,000 की, उनका बेटा था ना, उनका पति था ना, आप उनसे बोलते कि मेरा इतना का क्षति हुआ, आपको 1.5 लाख रुपया देते, लेकिन आप ऐसा कर्म उसके साथ किए हैं कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। देखिए वो जो समाज है ना, जिस तरह का सोच विचार है सामंती का, उसको पैसा नहीं है, पैसे की बात नहीं है। एक आम का क्या कीमत होगा, एक झोला में 1.5 किलो आम भी नहीं। सर एक आप 1 लाख रुपया लेते, हमसे 2 लाख रुपया लेते, लेकिन आप हमको बताते उसको ना, पैसे से नहीं, आपके इज्जत से खिलवाड़ करना, पैसे से क्या आप करना। उसके इज्जत भी कर लिए, उसके बाद सब कुछ उसका जो है ना इतना सब कुछ कर दिए कि लायक नहीं छोड़े, आप कहीं काम लोग नहीं रहे, आप इतना कर दिए। हम लोग यहाँ आए हैं, एक भी तरह का जो विधायक है या और भी जो यहाँ सामाजिक राजनीति करने वाले लोग हैं, बड़का बड़का होर्डिंग टांग देता है चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, विधायक बनने के लिए, लेकिन जब इस तरह का कांड होगा सब घर में जाके होटल में जाकर अय्याशी करता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आज किस तरह से महिला का कांड हुआ। मतलब है सर, अगर मतलब रहता तो वो दौड़े तो आता। जो है ना, कल आया भागलपुर का सांसद अजय मंडल, वो भी मंडल है, वो कभी नहीं, क्यों नहीं आए? वोट लेके जो गया है सर अभी तक रहा। अगले बार जो वोट लिया है
फिर आदमी को भेजा था। कल तो हम उनको सर को बता रहे हैं कि सर, वो बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है बेटा कि आम के लिए कोई ऐसा। सर हम उसको यही बोले कि आपसे प्रेयर है कि आप उस जगह पे जाइए और वहाँ से आप जो मामला देखिए पुलिस क्या है। अब बिहार का कहिएगा तब लोग को लगेगा बुरा कि बिहार का मुखिया क्या कर रहा है मंच पर, महिलाओं से छेड़खानी तो बिहार का मुखिया कर रहा है, तो इस समाज का लोग क्या करेगा उसके साथ? पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। पुलिस नहीं, जांच कर रही नहीं है, है। पुलिस तो झांपने का काम कर अगर रही है। संतुष्ट होते, पुलिस अगर मेरे साथ कार्रवाई करती तो आज हमको 5 दिन हुआ, कल उसका लाश मिला है। तो जब जिस दिन गई, एक दिन के बाद नहीं मिला, आज 6 दिन हुआ, कल मिला है हमको, उनका जो है ना डेड बॉडी मिला है, कल मिला है। 5 दिन हुआ, ठीक, आप एक दिन नहीं मिलती, दूसरे दिन तो मिल सकती थी ना। अगर कोई खोज होता तो दूसरे दिन नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन ठप है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है और कई जगह हत्या बलात्कार पूरे बिहार में यही दुर्दशा है। कहाँ कहाँ का नाम ले, वो बेगूसराय हो, खगड़िया हो, नौगछिया हो, बिहपुर हो, खड़ीक हो, कहाँ में हो रहा है? रंगरा में भी तो इस बीच में हुआ था। अभी रंगरा में बच्ची कॉलेज से जा रही थी, वही मंडलती पिछड़ा समाज की बच्ची थी। सर जाति क्या होता है? आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। नहीं, मनुष्य के नाते देखता है। जाति क्या है? अगर आप हम ठीक है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो उस जगह पे जाति जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति है उसको देखता है? इस जगह पे जाति का तो कोई बात ही नहीं है। तो काहे नहीं आया यहाँ विधायक? उनको समझ नहीं है, यही तो पूछ रहा है, यही कारण है। उनको समझ है। आपको लगता है कि जाति नहीं है। अभी देख लेते हैं, खाली यही मामला आ जाता कि हिंदू मुसलमान का, तो सारा भाजपा वाला झंडा लेके आ जाता, कहता कि हिंदू मियाँ जो है दबंग है, क्रिमिनल है, ये है वो है। बोलता है नहीं बोलता है? जयपुर का विधायक क्या बोलता है? बोलबे करता है। आप बाहर रहती है तमिलनाडु में, आपको पता नहीं चलता होगा यहाँ क्या स्थिति चल रहा है। यहाँ एक घर में 3 का हत्या बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हर कुछ होता है। अच्छा, ये मतलब यहाँ पब्लिक कुछ बोलेगा कि कोई देगा? पब्लिक उत्पीड़न हुआ है, हम इनके साथ खड़े हैं, इस लड़ाई में साथ में रहेंगे और जो हत्या बलात्कार किया है, जिन जिन लोगों का नाम आया है, पुलिस सबसे पहले उसको अविलंब गिरफ्तार करे, चाहे वो गुड्डू हो कि गुड्डू का पिताजी हो कि गुड्डू का और कोई हो। ऐसे तमाम दोषियों का जो जो नाम आ रहा है और जो महिलाएं वहां से आई है आम चुन करके, वो तो देखी है। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि कल दिन ये कांड आपके साथ नहीं हो जाए, कल दिन और किसी बहू बेटी के साथ नहीं हो जाए। इसलिए सच बोल दीजिए कि कौन है नहीं है, ताकि पुलिस और प्रशासन उसको करे। पुलिस प्रशासन तभी होगा जब हमारा समाज जागरूक रहेगा। समाज कस के विरोध करिए तो हमारा पुलिस प्रशासन काम करेगा, ऐसे लिपापोती पूरा करेगा। और सर एक बात ये भी है कि जब वो महिला वहाँ पे लेके गई उसको, मेरा फैमिली वाले को लेके गई कि यही अड्डा आए थे, वहाँ पे 40 आदमी गया, समझे। वहाँ पे एक साइकिल वाला घास, उस पे घास था, उसको पूछा कि ये वो इन्ना अब, तो वो साइकिल छोड़ के वहीं पे भाग गया। वही था गुड्डू। वहीं पे नहीं, उसके बाद गुड्डू आया। जब उसके बाद मेरा बड़े वाले जो है ना भैंसुर, उनको पहचानते, उनका नाम जानते हैं, उधर से वो आए, बोले गुड्डू चा इन्ना अब, वो भाग गए। उसके बाद वो चले गए, वहाँ से चले गए। तो वहाँ से कुछ आदमी आ गए और कुछ आदमी वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उधर से जो है ना 20-25 आदमी हथियार के साथ आए। मतलब फिर हम लोग जो गए थे, ये मेरा फैमिली गए थे, उन पे हमला करना चाह रहे थे। अब सोचिए क्या मामला है। ये पुलिस प्रशासन को नहीं दिखा कि फिर से वो हथियार लेकर के आया? इसका मतलब क्या है? क्या दबंगई है कि हाँ हम किए हैं, बंदूक के जोर पे किए हैं। प्रशासन तो कल मेरा हर बात का फ्लॉप कर रहे थे। यही है, यही है हम प्रशासन। उसको सर बोले आपसे हम प्रेयर कर रहे हैं, आप जाइए उस जगह पे। हम यही बोले हैं कि आप जाइए, प्रेयर कीजिए। अगर उस जगह पे ऐसा कोई बात नहीं होगा, हम भूल जाएंगे तू कहीं चले गई। जैसे प्रशासन वहाँ पे मेरे जीत पे गए, तब जाके जो है ना उसका लाश हमको मिला है, डेड बॉडी कल ही मिला था। हाँ कल मिला है, मिला है ना, कल मिला है। 1-2 बजे के आसपास नहीं, था। 2
हाँ 2-2:30 के बीच मिला है। 3 1 के बजे ही मिल गया। नहीं, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन 1-2 बजे के आसपास जो है पुलिस 1 बजे को डेड लाश मिला है। वहाँ 2-3 दिन तक रहा होगा। 14 तारीख को 14 हुआ तो 5 दिन रहे। देखिए 14 को जो हुआ है, मेरा ये लग रहा है 14 तारीख को सीधे उसका हत्या नहीं किया गया, नहीं, उनका नाइट में हत्या किया गया है। उसके साथ जो गंदा काम करना था, दुर्व्यवहार था, वो किया है, ताकि उस रूम में ब्लड का निशान है, और उसके बाद लाश कहीं और है। कहीं और है। तो हाँ, कितना कहीं है और इस था। बासा से 50 मीटर पे लाश है। उसको वो छुपा के रखा है कहीं। अथी जब भजने लोग गया तब सोचा कि ये गल नहीं पाएगा, इसलिए वो फेंक। या तो हमको अंदाजा लगा वो भूसे में रखा हो। जो हो ये पुलिस इसको जांच करे और दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको अविलंब पहले गिरफ्तार करे और उसका आजीवन कारावास, फांसी का सजा, जो भी कानूनन प्रक्रिया है उसको जरूर करे, और पीड़ित परिवार को उनको आर्थिक मुआवजा दे, पीड़ित परिवार की सुरक्षा की गारंटी करे, क्योंकि अगर वो दबंग लोग हैं, हथियार के साथ आने वाला है, तो हो सकता है फिर इस पर हमला करे। हम तो उससे यही कहना चाहेंगे, उसको उसके ऊपर कुछ कीजिए। आज मेरे घर से एक गई, और भी समाज का कोई बहुत लेडीज जाती है, कल के दिन उसके साथ भी होगा तो क्या होगा ये बताइए। हाँ? इसका बासा रोड के बगल में है। बोलने देता हूँ। हम यही जानना चाह रहे हैं। आज मेरे घर का आदमी ले लिए, कल के दिन किसी का ले लीजिए। प्रशासन पहले सुरक्षा की यहाँ गारंटी कर दे, उसका विलंब गिरफ्तारी करे। जो कोर्ट बात में कि प्रशासन इनके परिवार के पास सुरक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि हथियार वाला आदमी है, वो कह भी रही हैं इनकी जिनके सास की हत्या हुई है तो 10 राइफल हथियार लेके आ रहा है, तो इनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी हो, उसका सबसे पहले विलंब गिरफ्तारी हो, और इनके परिवार को आर्थिक मुआवजा दे, और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको जो आजीवन कारावास, फांसी की सजा, जो भी प्रावधान है वो इसको करे। ये हम लोग मांग करते हैं। गौतम कुमार प्रीतम, राजद नेता बीरपुर।